बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से भारतीय सिनेमा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। दुनिया के लिए रोल मॉडल और यूथ आइकन कही जाने वाली प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर इतना आसान नहीं रहा है। प्रियंका चोपड़ा जिस मुकाम पर हैं, उसे पाने के लिए उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा है। आज हम आपको प्रियंका चोपड़ा के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आकाश चोपड़ा और उनकी मां का नाम मधु चोपड़ा है। नंबर 2, प्रियंका के माता पिता भारतीय सेना में चिकित्सक थे, जिसके चलते उन्हें अलग अलग राज्यों का रुख करना पड़ता था। इसी वजह से प्रियंका को कई स्कूल भी बदलने पड़े, जिसके बाद प्रियंका 13 साल की उम्र में अमेरिका चली गई। प्रियंका अमेरिका में अपनी आंटी के साथ रही और 3 साल तक वो वहीं के स्कूल में पढ़ी। अमेरिका में प्रियंका को नस्लीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। प्रियंका ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि पढ़ाई के दौरान उनके सांवले रंग के कारण उनके कई क्लासमेट उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें ब्राउनी कहकर बुलाते थे। नंबर 3, 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्रियंका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि प्रियंका की पहली फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रियंका इससे पहले 2002 में तमिल फिल्म थमिजन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर चुकी थी। नंबर 4, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा आज अपने काम को लेकर दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका को अपने शुरुआती दौर में बॉलीवुड में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। प्रियंका ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने स्ट्रगल के बारे में बताया। प्रियंका ने बताया कि जब मैं बॉलीवुड में आई थी, ना तो मुझे कुछ पता था और ना ही मैं किसी को जानती थी। कई फिल्म निर्देशक मुझ पर चिल्लाते थे, कभी मुझे फिल्मों में ले लिया जाता था और फिर अचानक से मुझे फिल्मों से निकाल दिया जाता था। कई बार मेरे पास आई फिल्में किसी और को दे दी जाती थी, लेकिन मैंने खुद पर विश्वास करना सीखा। मैंने सीखा कि असफल होने के बाद आप जो करते हैं वही आपको सफल बनाता है। नंबर 5, प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की भी सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका एक एक्टर बनना नहीं चाहती थी, बल्कि वो एक इंजीनियर बनना चाहती थी। दरअसल प्रियंका ने एक शो के दौरान बताया कि वह एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी। वैसे आपको बता दें कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हवाई जहाज, उपग्रहों, रॉकेट और अंतरिक्ष यान के विकास से संबंधित पढ़ाई होती है। इससे पहले कि प्रियंका इस राह पर आगे बढ़ती कि तब तक वो मिस वर्ल्ड बन चुकी थी। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका जब मिस वर्ल्ड बनी थी तब वो केवल 18 साल की थी। नंबर 6, प्रियंका ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें बचपन से ही अपने पिता का साथ दोस्त की तरह मिला है। वैसे आपको बता दें कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी प्रियंका चोपड़ा ने खुद अपना नामांकन नहीं भरा था, बल्कि उनके माता पिता उन्हें इस तरह आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। साथ ही वो ही ब्यूटी और इस तरह की प्रतियोगिताओं के लिए प्रियंका का नाम भरते थे। इसके आगे प्रियंका ने बताया कि एक्टिंग में आगे बढ़ने की सलाह उनके पिता ने ही दी थी। मैं उनके लिए एक्ट्रेस बनने से पहले ही टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। मेरे हर फैसले में मेरे पिता मेरे दोस्त की तरह साथ खड़े रहते थे। नंबर 7, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा 2002 में आई फिल्म हमराज से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी, लेकिन उनकी जगह फिल्म में अमीषा पटेल को ले लिया गया। कहा जाता है कि उस वक्त ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमीषा की फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी और उन दिनों अमीषा पटेल को लेकर लोगों में काफी क्रेज था, जिसके चलते इस फिल्म में अमीषा पटेल को कास्ट किया गया। नंबर 8, इसके बाद प्रियंका ने कई फिल्में की, लेकिन 2008 में आई फिल्म फैशन प्रियंका के करियर का टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म में प्रियंका ने अपने अभिनय से न केवल ऑडियंस को बल्कि फिल्म क्रिटिक्स को भी काफी इम्प्रेस किया और ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म के लिए प्रियंका को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि प्रियंका का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। फिल्म वॉट्स और राशि के लिए प्रियंका ने 12 अलग अलग किरदार निभाए थे। इसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। नंबर 10, प्रियंका चोपड़ा एक ऐसी पहली इंडियन एक्टर हैं जिनका फुट इम्प्रेशन इटली के फेरेगामा म्यूजियम में रखा गया है। इस म्यूजियम में मार्लिन मुनरो से लेकर तमाम गिने चुने दिग्गजों के फुट इम्प्रेशन रखे गए हैं। नंबर 11, फिल्मों में शूटिंग के दौरान छोटे मोटे हादसे सितारों के साथ हो ही जाते हैं और सेट पर होने वाले हादसों से प्रियंका भी नहीं बच पाई हैं। दरअसल प्रियंका विपुल शाह की फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम की शूटिंग कर रही थी और प्रियंका पर होली सॉन्ग फिल्माया जा रहा था। इस सॉन्ग के लिए काफी मेहनत से सेट को सजाया गया था। जब प्रियंका इस गाने पर पानी के फव्वारों के बीच डांस कर रही थी,
तब उनका पैर बिजली के खुले तार पर पड़ गया था और उन्हें काफी जोर से झटका लगा था और ये बिजली का झटका इतना तेज था कि प्रियंका तुरंत ही बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। जिसके बाद प्रियंका सेट पर हुए इस हादसे से इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वह दोबारा इस गाने की शूटिंग करने के लिए तैयार नहीं हुई थी। जिसके बाद इस गाने की शूटिंग प्रियंका के डुप्लीकेट के सहारे पूरी की गई थी। नंबर 12, प्रियंका ने अपने फिल्मी करियर में कई ऐसी फिल्में रिजेक्ट की हैं जो कि सुपरहिट साबित हुई हैं। 2013 में आई फिल्म कॉकटेल के लिए प्रियंका को इस फिल्म का ऑफर मिला था, लेकिन प्रियंका ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। जिसके बाद इस फिल्म में दीपिका को कास्ट किया गया। वहीं फिल्म गजनी के लिए भी प्रियंका को ऑफर मिला था, लेकिन प्रियंका ने इस फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया था। वहीं 2019 में आई सलमान खान की फिल्म भारत के लिए भी प्रियंका को ऑफर मिला था, लेकिन प्रियंका ने इस फिल्म को भी करने से मना कर दिया था और ये सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। नंबर 13, प्रियंका चोपड़ा के बारे में लोग मानते हैं कि उन्हें मिस वर्ल्ड बनने के बाद काम मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियंका ने मिस वर्ल्ड बनने से पहले मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी के साथ काम किया था। वह दलेर मेहंदी के फेमस सॉन्ग सजन मेरे सतरंगिया में नजर आई थी। नंबर 14, प्रियंका ने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के साथ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के रूप में भी अपनी खास पहचान बनाई है और प्रियंका सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज में भी शामिल है। सोशल मीडिया के जरिए प्रियंका करोड़ों रुपए की कमाई करती हैं। हाल ही में 2019 की 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम की लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में 2 भारतीय भी शामिल हैं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा और विराट कोहली का नाम शामिल है। प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर इस समय 57.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। प्रियंका अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट के लिए 2 करोड़ 15 लाख रुपए चार्ज करती हैं। प्रियंका बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रमोट करती हैं। नंबर 15, 2014 में आई फिल्म गुंडे प्रियंका की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ रुपए की कमाई की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म गुंडे के लिए फर्स्ट चॉइस प्रियंका चोपड़ा नहीं थी, बल्कि इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस कैटरीना कैफ थी। लेकिन कैटरीना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया गया और ये फिल्म सुपरहिट रही। नंबर 16, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के भी फेमस सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं। प्रियंका और निक की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। प्रियंका और निक के रिश्ते की शुरुआत 2017 के मेट गाला इवेंट से हुई थी, जहां पर दोनों को पहली बार साथ में देखा गया था। हालांकि दोनों की बातचीत 2016 से हो रही थी, लेकिन वे कभी मिले नहीं थे। निक प्रियंका को ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज भेजा करते थे। एक बार प्रियंका ने कहा कि उन्हें भेजे गए डायरेक्ट मैसेज उनकी टीम भी पढ़ सकती है और फिर उन्होंने निक को अपना नंबर दिया। यहाँ से दोनों की लंबी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद 2017 के मेट गाला इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें प्रियंका और निक साथ में नजर आए। यह उनकी साथ में पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। इसके बाद प्रियंका और निक एक दूसरे को डेट करते रहे। इसके बाद दोनों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी करने का फैसला किया। इसके बाद प्रियंका और निक ने जोधपुर के उम्मैद भवन पैलेस में 1 दिसंबर 2018 को शादी कर ली। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको प्रियंका और निक की जोड़ी कैसी लगती है। नंबर 17, प्रियंका का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम पर्पल पेबल पिक्चर्स है, जिसके बैनर तले प्रियंका कई स्थानीय भाषाओं में फिल्में भी बनाती हैं। नंबर 18, प्रियंका चोपड़ा न केवल हुस्न की बल्कि अच्छे दिल की भी मल्लिका हैं। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा का एक फाउंडेशन भी है, जिसका नाम द प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन है। प्रियंका अपने इस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में देश भर में अनपढ़ बच्चों को सहायता प्रदान करने की दिशा में काम करती हैं। इसके साथ ही प्रियंका अपनी कमाई का 10% फाउंडेशन के संचालन के लिए दान भी करती हैं। नंबर 19, अभिनय के क्षेत्र में प्रियंका चोपड़ा के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने प्रियंका को 2016 में देश के चौथे सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। नंबर 20, प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी बायोग्राफी को लेकर काफी चर्चा में है। प्रियंका जल्द ही अपनी बायोग्राफी लॉन्च करने वाली हैं। प्रियंका ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। प्रियंका ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि खत्म, कितनी शानदार फीलिंग है, इस पेज को पेपर में प्रिंट होता देख, अनफिनिश्ड जल्द आ रही है। वहीं प्रियंका के बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो जल्दी नेटफ्लिक्स की फिल्म द व्हाइट टाइगर में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में प्रियंका के साथ राजकुमार राव लीड रोल में हैं।